हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, किसने दिया, कब दिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। कब दिया था? December 13, 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भारत के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया था। ठीक है। इसका मकसद था कि एक ऐसे भारत की कल्पना करना जो आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंट हो, कैपेबल हो और डेमोक्रेटिक हो। तो पहले क्या था कि 1947 के पहले जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में, तो भारत के लोग जो है वो आज़ादी चाहते थे। पर आज़ादी के बाद कौन से सिद्धांतों पर एक नए देश का निर्माण होगा, इसका फैसला करना भी ज़रूरी था। तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, जिसमें देश के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एक नए संविधान को लिखने वाले थे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश करना, ये रेजोल्यूशन देश के फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट था, जिसमें बताया गया था कि भारत जो है वो कैसा होगा और कौन से नियम उस पर लागू होंगे। ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ensuring fundamental rights to all citizens including freedom of speech, expression, belief, faith, वर्शिप एंड एसोसिएशन। ठीक है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी भी देते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इंश्योरिंग जस्टिस इन ऑल स्फेयर्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब इसमें क्या है, भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा जिसमें सरकार लोगों द्वारा चुनी जाएगी और लोगों को समान अधिकार होगा, हर एक चीज़ में इक्वालिटी होगी, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स बताए जाएंगे। ठीक है। और क्या है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने विचार फ्रीली रख सकता है, मतलब वो अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी, गारंटिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर। अब इसमें क्या है, जस्टिस एंड इक्वालिटी, हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलेगा, चाहे उसका धर्म, जाति या पेशा कुछ भी हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग माइनॉरिटीज़, एडिक्वेट सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, ट्राइबल ग्रुप्स एंड द बैकवर्ड क्लास। अब इसमें क्या होगा, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल स्ट्रक्चर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम विद ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स वाइल मेंटेनिंग यूनिटी। फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना और सभी स्टेट्स को एक साथ यूनिटी में रखना। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, द स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब है दुनिया में शांति बनाए रखना और मानव जाति का कल्याण। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग दैम द पावर टू शेप देयर ओन फ्यूचर। इसका मतलब है कि सरकार का उद्देश्य होगा कि देश के सभी लोग एक सुख समृद्धि के लिए काम करें और एक ऐसी सरकार बनाए जो समाज की सभी वर्गों को उन्नति में हेल्प करे। क्लियर? नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रेजोल्यूशन वुड सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेटली बिकमिंग द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भारत के फ्यूचर को क्लियर डायरेक्शन दी है कि देश को एक इंडिपेंडेंट, एक कैपेबल और एक डेमोक्रेटिक देश बनाना है। ठीक है, क्लियर है इतना? The objective resolution laid the foundation for India's constitution reflecting the aspirations of the newly independent nation. ये रेजोल्यूशन भारत के संविधान का एक पहला स्टेप था। इस प्रस्ताव ने भारत को एक नया और आज़ाद देश के रूप में जीने का सपना दिया था। ठीक है, इतना क्लियर है? दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।